नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 9वीं का अगला अध्याय समझिए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं प्रस्तावना। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। तो ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आपने सुना मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, एक भजन के रूप में आपने कई बार सुना होगा। तो ये आप सबको शायद उत्तर आपका सूरदास ही होगा। हाँ, इसका उत्तर सूरदास ही। सूरदास जी के आराध्य, क्योंकि इसी से फिर अगला सवाल बना है। सूरदास जी के आराध्य देव कौन थे? सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण भक्त कवियों के नाम बताइए। आप बताएंगे? मीराबाई है, रसखान जी है। तो आज रसखान के जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, जन्म 1548 ईस्वी में हुआ और 1628 ईस्वी में 1628 ईस्वी में इनका मृत्यु हुई। 1548 1548 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ये हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में नाम आता है। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है। कृष्ण भक्त कवियों में कृष्ण भूमि और कृष्ण से जुड़ी हर एक वस्तु से अनन्य प्रेम की भावना प्रकट हुई है इसमें। ठीक है, ये कृष्ण और कृष्ण भूमि से जुड़ी हुई, एक तो कृष्ण भूमि और कृष्ण से जुड़ी हुई, कृष्ण भूमि और कृष्ण से जुड़ी हुई हर एक वस्तु से इन्होंने प्रेम भाव प्रकट किया है। समाज में इन्होंने भाईचारा, मेलजोल, मानवतावाद, सदाचरण आदि आदि विचारधाराओं का संप्रेषण किया है। तो ये कौन सी विचारधारा थी? सूफी विचारधारा। ये सूफी विचारधारा के से प्रभावित थे। तो समाज में मेलजोल, भाईचारा, मानवतावादी, सदाचरण आदि सूफी विचारधाराओं से ये प्रेरित थे। इनकी रचनाएं कौन थी? सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। तो उनकी कविताओं में कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट हुआ। क्या हुआ? प्रेम प्रकट हुआ। ठीक है, इनकी रचनाओं में कृष्ण की भूमि, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं, ब्रज प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। रसखान की भाषा कैसी है? सरल, सहज, आडंबर युक्त है। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, अब ये ब्रज भूमि और कृष्ण के प्रति तीव्र वो अनुराग प्रकट किया गया है, मतलब उनका प्रेम प्रकट किया गया है इसमें। ठीक है, तो इसी में आगे पढ़ते हैं। तो इनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। तो आपको बताया 1548 में क्या जन्म हुआ और 1628 ईस्वी की मृत्यु हुई। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और इनके गुरु का नाम, ये इम्पोर्टेंट, इन्होंने किससे शिक्षा ग्रहण ली? गोस्वामी विठलनाथ से। गोस्वामी विठलनाथ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और ब्रजभूमि में रहने लग गए। तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। ये सूफी विचारधारा प्रभावित थे। ये कृष्ण भी और कृष्ण से जुड़ी हुई हर एक वस्तु से बहुत प्रेम करते थे। आगे देखते हैं। अब है पहला समैया। ये भगवान श्री कृष्ण की है, गाय से बड़ा प्रेम करते थे। इनकी ये मूर्त है। ये पहले में बताया गया है, मानुष हो तो वही रसखानी बसो। यहाँ पर रसखानी है, रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो ये कह रहा है कि मानुष हो तो रसखान, मुझे ब्रज गोकुल गांव के ग्वालों के बीच पैदा करना, ग्वाला बनाना। मतलब अगर पशु हो तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, क्योंकि पशु कोई बनना नहीं चाहता। देखो, पशु हो तो कहाँ बस मेरो। देखो यहाँ पे ऐसा ही था प्रकट किया, मतलब पशु नहीं बनना चाहते हैं, ऐसा लग रहा ना। पशु हो तो कहाँ बस मेरो, मेरा पशु। अगर आप मुझे फिर भी पशु बनाना चाहते हो तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरूँ, नंद चरूँ नित, प्रतिदिन चरूँ, नंद की धेनु, नंद की गायों के मजारन यानी बीच में नंद। ठीक है, धेनु मनी गायों के बीच में चरूँ, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी गायें थी।
पाहुन हो तो वही गिरी को, अगर पत्थर हो तो उसी पर्वत का हो, किसका, जो कि हरिछत्र पुरंदर, हरिछत्र यानी भगवान ने उसकी छाती के रूप में धारण किया था। पुरंदर धारण किसके लिए, इंद्र के लिए धारण, पुरंदर यहाँ पे इंद्र भगवान है, इंद्र भगवान के घमंड को तोड़ने के लिए है हरिछत्र पुरंदर नाम है। हरिछत्र, हरि भगवान श्री कृष्ण ने छाते के रूप में इंद्र भगवान के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो, अगर मैं खग माने पक्षी, अगर मैं कोई पक्षी मुझे बनाओ तो मेरा बसेरा कहाँ करना, मेरा घोंसला कहाँ हो, कालिंदी यानी यमुना नदी, यानी काली नदी है ना वो, कालिंदी कूल माने किनारे, कदम किनारे पर स्थित कदम की पेड़ की डालियों पर मेरा बसेरा होना चाहिए, ये कहा है। अब देखो ये क्या है, मानुष हो तो वही रस खानो, अगर मनुष्य हो तो मैं इन ग्वालों, ये जैसे नंद बाबा गाय हैं तो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारों के बीच में रहो, जैसे व्रत क्यों, क्योंकि वहां पर ऐसा लगता है कि इन्हीं के बीच में भगवान कृष्णा मौजूद हैं। ब्रज गोकुल गांव के ग्वारों के बीच में ही मुझे जन्म देना, जब मैं ऐसे गाय चराते रहूँ, और उस समय भगवान श्री कृष्ण गाय चराए थे, ऐसी ऐसी प्रतिमूर्ति होती थी प्रकट की, और आभास होगा कि यहीं मुझे मेरे भगवान के दर्शन हो सकते हैं, उनका सामीप्य मुझे मिलेगा। आगे देखते हैं, कहते हैं पशु हो तो चरो नित नंद की धेनु मजा, अगर मुझे पशु बनाए तो इन्हीं गायों के बीच में चरूँ, बहुत गायें थी इनके पास, नंद बाबा के पास, तो उन्हीं गायों के बीच में मैं चरूँ, ऐसा कहते हैं, गायों के बीच रहते, गायों के बीच रहे तो भी मुझे उनका सामीप्य मिलेगा। आगे देखो, अगर पाहुन हो तो वही गिरी को, जैसे पर्वत ने एक क्या है कि जो सबसे छोटी उंगली है उसके नाखून से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, सारे ब्रजवासियों को चारों तरफ पानी बरस रहा था बहुते, और सबकी जान बचाई थी। तो मैं ऐसे ही पर्वत जिस पे भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श किया है भगवान श्री, उसी को इंद्र भगवान के घमंड को तोड़ने के लिए पुरंदर धारण, हरिछत्र, हरि भगवान ने छाते के रूप में धारण किया था भगवान इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए। और कहते हैं अगर मिली कालिंदी कुल कदम की डाल, अगर मुझे पक्षी बनाओ तो कहाँ, खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डाल, तो ये कदम पेड़ की जो डालियाँ हैं यहीं पे मेरा बसेरा करो, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इन कदम की पेड़ियों पर चलकर क्या क्रीड़ा लीलाएं खेला करते थे, तो भी मुझे उनका सामीप्य का एहसास होगा। अब देखो यह क्या है, इसका भावार्थ यह है कि कवि रसकान कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपनी अनन्य समर्पण की भावना प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगले जन्म में वे मुझे मनुष्य बनाएं तो गोकुल गाँव ग्वालों के बीच एक ग्वाला बनाकर रखें, यदि पशु बना दिया जाए जिसमें मेरा वश भी नहीं है तो मैं नंद बाबू की गायों के बीच में चरूं, यदि मुझे पत्थर ही बनना पड़े तो वो चाहते हैं गोवर्धन गिरी से एक पत्थर बाग बन जाऊं, जिससे भगवान श्री कृष्ण गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपने उंगली पर उठा लिया था। है यदि पक्षी बनना पड़े मुझे तो यमुना नदी के किनारे वाले कदम पेड़ की डाली पर मेरा बसेरा हो, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चढ़कर उस क्रीड़ा लीला किया करते थे। अब देखिए शब्दार्थ, मनुष्य, ग्वालों के, पशु, कहाँ बस, क्या बस, पुरंदर, इंद्र, खग पक्षी, डारन डालियों, मझारन बीच में मध्य, चरों मनी चरना, ग्वारन यानी ग्वालों को, नित मनी सदा, धेनु मनी गाय, कूल मनी किनारा। अगला समय या लुकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आटू सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो, रसकान कबो इन आखिन सुब्रज के वनवाग तड़ाग्नि हारो, कोटि के कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इसमें ये बताया गया है, तो क्या है, लकुटी क्या चीज़ होती है, लाठी लकड़ी, अरु और कामरिया क्या होता है, कंबल, तिहुपुर तीनों लोगों का, तजीवनी त्यागना, डरो मनी डालना, आठों सिद्धि 8 सिद्धियाँ हैं उसी बारे में बताएंगे, नौ निधियों के बारे में बताएंगे ये, ठीक है, ये भगवान नौ निधि भगवान कुबेर की हैं। गाय के लिए विश्व मनी भूलना, कब मनी कभी, हैं वन मनी वन तड़ाग ताल के लिए बताया गया है, तड़ाग मनी तालाब होता है, निहारो मनी देखना, कोटि मनी करोड़ों, कलधोत के धाम, कलधोत मनी सोना होता है, धाम मनी भवन होता है, करील मनी कांटेदार झाड़ियाँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण लुका छिपी रास लीलाएं किया करते, कुंजन लताओं से भरा स्थान होता है, वारो मनी न्यौछावर करना, इसके बारे में बताया गया है। अब देखो कहने की या लकड़ी, कहते भगवान श्री कृष्ण या लकड़ी और कामरिया पर, अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण की लकड़ी मिल जाए जिससे वो गाय चराया करते थे, और वो कंबल